आर्ट के जरिए कल्चर को कैसे निखा रहे हैं, लोगों तक ला रहे हैं। ये सारी चीजें स्टूडियो में बनती थी, बट आज सबके आगे बन रही है, तो लोग इसे देखकर ये समझेंगे कि हम कैसे आर्ट के जरिए कल्चर को दिखाते हैं। कला और संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। कहते हैं कि किसी देश की जब कला और संस्कृति खत्म हो जाए तो वो देश अपने आप खत्म हो जाता है। जो जिहादी और नक्सली वैचारिक आतंकवाद देश में घोलने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर राष्ट्रवाद के विचार की वैचारिक सर्जिकल स्ट्राइक, ये दिल्ली शब्दोत्सव का उद्देश्य है। और कितना पुराना आर्ट था, सर ने हमें सब बताया। तो आई थिंक इससे बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। जो हमारी नई पीढ़ी अगर वो सीखेगी तभी वो आगे सिखा पाएगी। और यहाँ पर आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत के असली इतिहास के मुद्दे पर, नैरेटिव के बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमार कुमार। देखिए, दिल्ली में 3 दिवसीय मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो है 3 दिवसीय शब्दोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है दिल्ली सरकार के साथ ही कई तरह के जो है बुक स्टॉल और कला और संस्कृति विभाग के कई सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय शब्दोत्सव चलने वाले कार्यक्रम में जो है देश भर के अलग अलग कोने से जो है साहित्यकार जुटे हैं। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके जो है यहाँ अलग अलग जगहों पे जो है स्टॉल लगाए गए हैं, रंग बिरंगे जो है फूलें सजाई गई है, और जो जिस प्रकार से जो है अलग अलग थीम के तहत जो है यहाँ सजाए गए हैं और दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है जो जेन जी युवा है वो जो है सनातन संस्कृति से और कला से, साहित्य से जो है अच्छे से जुड़ सके। लगातार जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 2, 3 और 4 जनवरी को जो है यहाँ कार्यक्रम है, और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि जो है दिल्ली में जो है पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और दिल्ली सहित देश भर के युवा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में शब्दोत्सव, देश के सबसे बड़े लिट फेस्ट का आयोजन किया गया है, और इसमें जाने माने वक्ता, 100 से ज्यादा वक्ता यहाँ पर आने वाले हैं। 40 से ज्यादा किताबें यहाँ पे रिलीज की जाएंगी, और अब तक इतना बड़ा कोई लिटरेचर फेस्टिवल सरकार के द्वारा कभी नहीं किया गया है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन सत्र में आप सब लोगों ने देखा है, और यहाँ पर आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत के असली इतिहास के मुद्दे पर, नैरेटिव के बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। और यहाँ तक कि जैन जी की आप यहाँ पर भागीदारी देख सकते हैं। हजारों युवा यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे भजन क्लबिंग के इवेंट हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर इस प्रकार के आयोजन को हम ये संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हर साल दिल्ली सरकार और श्रुति प्रकाशन मिलके भव्य आयोजन दिल्ली शब्दोत्सव का करेगी। देश का सबसे बड़ा लिट फेस्ट हर साल इसका आयोजन किया जाएगा, और हमारा उद्देश्य है जो जिहादी और नक्सली वैचारिक आतंकवाद देश में घोलने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर राष्ट्रवाद के विचार की वैचारिक सर्जिकल स्ट्राइक, ये दिल्ली शब्दोत्सव का उद्देश्य है। जब कोई नक्सली आतंकवादी बंदूक उठाता है, पहले वो बंदूक अपने दिमाग में उठाता है, बाद में हाथ में उठाता है, और ये जो वैचारिक जहर, वैचारिक विष धर्म के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ घोलने की साजिशें की जाती हैं, उसका प्रत्युत्तर देना और उसका सार्थक जवाब देना, ये इस प्रकार के कार्यक्रम का, हमारा सरकार का और
सुरुचि प्रकाशन का और सभी विद्वानों का जो यहाँ पर आएंगे। देश के बहुत ही जाने माने विद्वान यहाँ पर आने वाले हैं और एक बड़ी सार्थक चर्चा, गंभीर चर्चा और चिंतन यहाँ पर किया जाएगा। आप एक कलाकार है, जिस तरीके का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार ने जिस तरीके का आयोजन कर रहा है? सरकार की ये आयोजना बहुत अच्छी है और काफी मतलब आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक आई है। लोग इन चीजों को देखकर ये समझेंगे कि हमारा कल्चर क्या था, हम आर्ट के जरिए कल्चर को कैसे निखारे हैं, लोगों तक ला रहे हैं। ये सारी चीजें स्टूडियो में बनती थी बट आज सबके आगे बन रही है, तो लोग इसे देखकर ये समझेंगे कि हम कैसे आर्ट के जरिए कल्चर को दिखाते हैं अपने। तो काफी बेटर है ये चीज, ऐसी चीजें हर साल होंगी तो फिर काफी डेवलपमेंट आर्ट की फील्ड में होगी। सरकार जो है जेनजी को जोड़ने के लिए जिस तरीके से प्रयास कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, कला, साहित्य और संस्कृति से जोड़ने के लिए पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहा है रेखा सरकार द्वारा। जी, क्या कहेंगे? साहित्य कला से जोड़ने के लिए पहली बार सरकार जो आयोजन कर रही है, जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ सके। जी। ये जो कार्यक्रम होते हैं ना, इनमें हर तरह की चीजें हैं, हर फील्ड की। जेनजीज के लिए भी बेटर प्लेटफॉर्म्स हैं म्यूजिक के लिए, और उनमें कोई फाउंडेशंस नहीं है उनके लिए कि आपको यही करना पड़ेगा। वो अपने वे में अपनी चीजें दिखाकर जा रहे हैं यहाँ पर, हमको अच्छी भी लग रही है। काफी चीजें हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल म्यूजिक से लेकर क्लासिकल म्यूजिक तक भी यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। और डांस की बात करें, नाटक की बात करें, ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिशन में है, तो आज उसको ही मॉडिफाई करके लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो काफी बेटर चीज है ये गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी कि वो ये सारी चीजें एक साथ देख पाए। आखिर में क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को जाते जाते? क्या कहेंगे? बेटर उनके लिए काफी, हमारे लिए काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है ये चीजें करने के लिए, और आर्ट की फील्ड में काफी डेवलपमेंट होगी इन चीजों की वजह से। तो थैंक यू रेखा जी कि आपने ये सब ऑर्गेनाइज करवाया। मेरा नाम देवीदास खत्री है, मैं जम्मू से हूँ और दिल्ली में पिछले 40 साल से रहा हूं। ये बताओ, जिस प्रकार से साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर दिल्ली सरकार कार्यक्रम कर रही है, आप लोग इसमें आए हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या बोलोगे इस पहल को? ये बहुत ही अच्छा कदम है दिल्ली सरकार का, कला और संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। कहते हैं कि किसी देश की जब कला और संस्कृति खत्म हो जाए तो वो देश अपने आप खत्म हो जाता है, और दिल्ली सरकार और मोदी सरकार की ये बहुत अच्छी एक सोची समझी रणनीति है कि कैसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न हम कला के माध्यम से लोगों तक कर सकते हैं। पहली बार जो है जेनजी को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने किया है, और दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि 200 साल में पहली बार दिल्ली में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जो युवा जुड़ रहे हैं सनातन से, संस्कृति से। हाँ जी, सच है कि युवा बहुत सारा नया युवा है जो जुड़ रहा है कला और संस्कृति को, और हमने टॉपिक भी वही मिला हुआ है कि जो हमारी ट्रेडिशनल खत्म होता जा रहा है उसको फिर से हम आधुनिक तरीके से कैसा जिंदा कर सकते हैं और जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, नई पीढ़ी को जो सिखा सकते हैं हमारी कला और संस्कृति विरासत जो थी वो क्या थी, और वही इस पूरे मंच में बताया जा रहा है और सिखाया जा रहा है, और आने वाली दुनिया को भी जन जन तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। रेखा गुप्ता की इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं, जो कार्यक्रम? जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह के आयोजन
जगह जगह होने चाहिए, जिससे कला और संस्कृति हमारी आगे बढ़े, फले फूले। क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी का ये बहुत ही अच्छी पहल है और मोदी सरकार के भी विश्व गुरु की ओर देश जा रहा है, तो इन्हीं चीजों से कला और संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो उसी माध्यम से जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता मैम, पांडे। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है, साहित्य कला और सांस्कृतिक से जोड़ने के लिए सरकार ने पहल किया है, पहली बार पहल किया है, क्या कहेंगे इस पहल को, रेखा गुप्ता सरकार को? आई थिंक मैं पहली बार ऐसा कोई इवेंट अटेंड कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। बट अगर हम इवेंट की ओवरऑल बात करें तो आई थिंक इससे लोगों को रीच बहुत ज्यादा मिलती है, लोगों को मतलब अपने आर्ट के बारे में पता चलता है। मैं पहली बार स्कल्पचर कर रही हूँ और उससे मेरे को बहुत सीखने को मिल रहा है, स्कल्पचर कैसे करते थे और कितना पुराना आर्ट था, सर ने हमें सब बताया। तो आई थिंक इससे बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जो हमारी नई पीढ़ी अगर वो सीखेगी तभी वो आगे सिखा पाएगी। अगर ऐसे इवेंट और भी होते रहे तो बहुत ही अप्रिशिएबल है, क्योंकि लोगों को समझ आएगा, लोगों को पता चलेगा हमारे इंडिया के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। वो बहुत ही अच्छी चीज है। सनातन संस्कृति और कला और साहित्य से जोड़ने के लिए सरकार ने इस तरह का पहल जनजी को जोड़ने के लिए, आप भी जनजी, क्या कहेंगे इस पहल को? जनजी मेरे हिसाब से सनातन, अगर हम कल्चर की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रोस भी है, कॉन्स भी है, और जेनजी उनको सिर्फ कॉन्स पे ही ज्यादा फोकस करता है। आई थिंक ये वाले जो इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स से प्रोस के बारे में भी पता चलेगा कि सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं है, बहुत सारे, बहुत इनफैक्ट नेगेटिविटी बहुत कम है, जो हम समझते हैं वो बहुत ही कम समझते हैं। और सनातन धर्म, हमारी संस्कृति बहुत वास्ट और बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। अगर हम उसे समझे, उसे अपनाएं तो हम अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छे लेवल पे रीच कर सकते हैं। क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते रेखा गुप्ता सरकार को, आप अपनी बात कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता सरकार को आई वुड से कि जब से वो आई हैं, मेरे कॉलेज के पास ही बात लीजिए कि बहुत ही गंदगी रहती थी। इन लोगों का प्रण है कि गंदगी साफ करना। इनके आते ही, वर्कफोर्स में आते ही 1 महीने में वहाँ पे सफाई का काम हो गया। दैट वाज क्वाइट स्टनिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हम बहुत बार कंप्लेंट डाल के एमसीडी में, गवर्नमेंट की तरफ कंप्लेंट डाल के, बट उसका कुछ होता नहीं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वीक था, वहाँ पे तुरंत रोड का बनना शुरू हो गया, और ये रोड बनने का काम जनरली 1 साल खींच जाता है, बट 2 महीने के अंदर अंदर वो पूरा एरिया बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीटली बना के उन्होंने जो तैयार किया। आई थिंक ये हमने आज से पहले तो नहीं देखा था, और अभी देखने को मिला, तो सरकार कुछ तो काम कर रही है।